सरफराज खान को इतना वेट करना पड़ा था टू गेट इन द इंडियन टीम. उसने पहले दोनों इनिंग्स में 60 मार दिया था ऑन हिज डेब्यू एंड ही प्लेड विद कॉन्फिडेंस एज वेल. इवन ध्रुव जुरेल को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ही इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उसके डिफेंस में कॉन्फिडेंस था. बट विद पाटीदार I never got that confidence while watching him, and the way he has got out, maybe he was not, as I said, confidence की थोड़ी शायद कमी थी. He has got chances. 6 innings मिलना is अभी drop. It is fair to say अभी drop करना चाहिए. 3 मैचेस में you can't judge a player. मतलब धोनी को अगर 3 मैचेस के बेसिस पे पहले जज कर लेते तो फिर there was no point कि वो इतना. That was a really good point. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की स्कोर लाइन 3-1 हो चुकी है और हमें ये तो पता चल गया है कि गार्डन में कोई घूमेगा नहीं, हीरो कोई बनेगा नहीं और कोई भी डिसीजंस होगा ना जैसे रिव्यू लेना जिसमें सभी लोग दिमाग लगाएंगे. तो हमने फैन जोन वालों ने ज़रा सोचा कि क्यों ना ये दिमाग लगा के ऐसे थोड़े सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है, तो वो जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ 2 प्यारे गेस्ट है, एकदम क्यूटी पाइज है. उनका नाम है ऋषभ एंड ध्रुपद. हाय गाइस. Hello ऋषभ. Hello. हाय गाइस, व्हाट्सअप. क्या लग रहा है, बेसबॉल की बैट बॉल ने छुट्टी कर दी है? बेसबॉल क्या है? It's you remember Ashes का वो जो पोस्टर है कि इंग्लैंड क्रिकेट डाइड एंड द एशेस विल टेक इट टू द टू ऑस्ट्रेलिया. ऐसा एक पोस्टर बनाना चाहिए जहाँ पे लिखना चाहिए बेसबॉल डाइड at whichever the stadium, राजकोट, रांची, कहीं पे भी, and the ashes will be taken back to wherever that is. So that's what my 2 bits on ashes. Sorry, my 2 bits on the baseball, that RIP. क्या लग रहा है ऋषभ, 4-1 होने के बाद ऐसे डिक्लेयर कर दे? हाँ, RIP डेफिनेटली डिक्लेयर अभी भी कर सकते हैं. अभी भी कर सकते हैं यार, अभी भी कर सकते हैं. मतलब 5th टेस्ट को टाइम, अभी इतना अभी वेट क्यों करना, अभी कर दो. हो गया ऑलरेडी, 3-1 हो गया, 4-1 भी हो ही जाएगा. सो डेफिनेटली. और वैसे भी ये फर्स्ट सीरीज है जो मैकलम और स्टोक्स के अंडर उन्होंने हारी है. करेक्ट. तो बेसबॉल की तो छुट्टी हो चुकी है. मतलब क्रिकेट में बहुत कुछ क्रिकेट चल रहा है क्रिकेट के वर्ल्ड में यार. WPL भी एकदम अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यार. क्या स्टार्ट हुआ है WPL का. आई मीन जो पहला मैच था, 1 बॉल 5 रन एंड दैट 6 डेब्यू में. संजना if I'm not wrong, and I mean for Mumbai Indians especially, being the defending champions, they have started off with 2 wins back to back. Yes. And the पहला मैच जो ऋषभ बात कर रहा था कि लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए थे एंड शी केम डाउन द ग्राउंड और उसने कॉन्फिडेंस से छक्का मारा है. इट नेवर फेल्ट लाइक शी इज ऑन अ डेब्यू, एंड दैट्स व्हाट वी नीड फॉर वुमेन्स क्रिकेट, राइट? इफ यू वांट टू प्रमोट वुमेन्स क्रिकेट एंड व्हिच वी ऑल लव सो मच. हम जानते हैं कि हम ऑलमोस्ट नॉकआउट्स में इंडियन टीम पहुंच जाती है, एंड विद द सक्सेस ऑफ WPL इन द प्रीवियस सीजन एंड इवन द स्टार्ट जो मिला है, इवन द रिस्पॉन्स जो क्राउड स्टेडियम में आ रहा है, एंड दे आर चैंटिंग नेम्स ऑफ दीज डेब्यूटेंट्स. लाइक नोबडी न्यू अबाउट संजना. लाइक लास्ट ईयर की बात करें तो साइका इशाक was there for Mumbai Indians, and so many players like that who are getting that limelight which they deserve, and I'm really glad that through WPL that's happening, and really looking forward to how this season pans out, and I hope that Mumbai Indians, again I hope that they win. अरे वो तो डेफिनेटली, वो 4 टीम्स तो मुंबई के साथ फाइनल में खेल के हारने वाली है. व्हाट डू यू थिंक ऋषभ? इवन हाँ, जैसे ध्रुपद ने बोला, वी ऑल्सो सॉ आशा शोभना फ्रॉम RCB, जो लेग स्पिनर है उनकी. शी इज़ क्वाइट ओल्ड, बट उन्होंने जैसे परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में, एंड इवन RCB के लिए इन द फर्स्ट 2 मैचेस 5 लिया ना उन्होंने. सो इट शोज कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में है वो स्ट्रेंथ कि वो एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक, मतलब फाइनल्स तक तो पहुंचते ही, अभी जीत भी चाहे. एंड दैट्स हाउ आई थिंक I'm not too much sure about how the domestic structure is panned out for the women's cricket, right? Because men's में Ranji Trophy है, Irani Cup है, and a lot of the domestic structure is quite well structured. But for women's cricket, I don't see much of that. वो school cricket के बाद I don't know what happens, and उसके बाद if WPL is the big thing for women's cricket, I think we need to support how this tournament goes, and let's hope that we get more and more talent out, ताकि जो हम लोग सेमीज और क्वार्टर्स तक पहुंच रहे हैं इवन इन वुमेन्स क्रिकेट, वी कैन गेट प्लेयर्स जो कप भी ला सकते हैं, एंड वी हैव दैट ऑलरेडी, सो वी जस्ट हैव टू ग्रूम एंड नर्चर देम. राइट, आई होप दैट वी डू दैट. तो गाइज, अभी हम हमारा मच अवेटेड हेड टू हेड सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, और हमें पता है ये आपको बहुत पसंद है. फिर भी आप जाके क्रिकेट के सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कीजिए. आई नो बहुत लोगों ने ऑलरेडी किया है, बट अगर नहीं किया तो व्हाई नॉट यार. और इस डिस्कशन का भी पार्ट हो जाइए, और वो भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो भी मैं इन्हें फट से रूल्स बता देता हूँ, एज इफ इन्हें पता ही नहीं है ऑलरेडी, बट स्टिल लेट मी डू माई जॉब. ओके, तो हेड टू हेड सेगमेंट
3 क्वेश्चंस, प्लीज ड्रॉ मत करना, नहीं तो मुझे एक ड्रॉ क्वेश्चन करना पड़ता है, एक 4th क्वेश्चन पूछना पड़ता है जो रेडी है मेरे पास, बट प्लीज 3 में खत्म कर दो, एक मुझे प्रॉपर विनर दे दो। और मैं न्यूट्रल हूँगा, आई प्रॉमिस, यू नो राइट, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी न्यूट्रल। आपको मुझे मनाना है, थोड़ा मस्का लगाना है, और मेक मी विन आल्सो। ट्राई टू न्यूट्रल, ट्राई, व्हाई नॉट। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, लेट्स गो। ठीक है? आपका टाइमर मैं स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन पूछने के बाद, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, डीसी और एमआई किस टीम की बॉलिंग लाइनअप ज्यादा स्ट्रांग है? एंड आई विल स्टार्ट विद ऋषभ। You want to go first? Yeah, I'll start with ऋषभ। Yeah, okay. आई थिंक DC बिकॉज जो बॉलिंग लाइनअप अगर देखे DC का, वी हैव अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, फास्ट बॉलिंग में वी हैव एंड्रिक नोकिया, एंड टाइम एंड अगेन उन्होंने दिखाया कि जीटी के सामने लास्ट ईयर दे डिफेंडेड समथिंग 128। हाँ। सो डेप्थ दिखाता है कि हाउ गुड आर बॉलिंग लाइनअप इज। But Henrik Nokia is as much as injury prone as what Hardik Pandya or some other bowlers have been. So he's not been able to play for South Africa for also beach में, and I'm not sure that. But of course he's a world class bowler. But अगर मैं compare करूँ मुंबई इंडियंस की bowling lineup के साथ, तो of course previous seasons की बात करें तो yes there was a bit inexperience, क्योंकि बुमराह के साथ कोई नहीं था, ट्रेंट बोल्ट भी चले गए थे दूसरे टीम में. But now if you see and compare about Mumbai Indians bowling lineup with, let's say, any of the rest of the 9 teams, I think MI has the best bowling lineup of all lot. Considering the fact, yes, of course, I can say that because you have Jasprit Bumrah, the world class bowler. Yes. Last year हम लोग ने आकाश मधवाल के बारे में देखा था कि what he can do. Yep. But in the auction, what MI has done this year, वो लोग ने जेराल कोत्जे को खरीद लिया है, मधुशंका को लिया हुआ है, and these मोहम्मद नबी, वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स जो वर्ल्ड क्रिकेट में है. सो आई थिंक दैट फ्रॉम नॉट हैविंग दैट एक्सपीरियंस लाइनअप टू हैव, ऑफ कोर्स कोटजी इज यंग, मधुशंका इज यंग, बट वी नो दैट वर्ल्ड कप में मधुशंका और कोटजी ने क्या परफॉर्म किया था. आई स्टिल रिमेंबर मधुशंका ने जो रोहित शर्मा को बोल्ड किया था वानखेड़े में. सो या मुंबई के प्लेयर को आउट किया था, of course, but that shows, but again the quality of Rohit Sharma and getting out to Madhushanga, it shows that he has that caliber to bring that ball in the heat. Okay, वो दोपहर के टाइम पे, दोपहर का मैच था ना, मैच था, वो दोपहर को 2-2:30 बजे के आसपास उसने बोल्ड किया था. So he shows that he has that capability of taking wickets of someone like a Rohit Sharma. तो of course he is क्या कहते हैं, he is prepared for the big stage. and मोहम्मद नबी है, मुंबई इंडियंस ने पीयूष चावला पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ है. पीयूष चावला एंड यू कैन कंपेयर. हाँ, स्पिनर्स की अगर बात करें, Who had more wickets last year, पीयूष चावला और अक्षर पटेल? कुलदीप यादव भी है, एंड सी ओवरऑल कुलदीप यादव और पीयूष चावला, बिकॉज पीयूष चावला अकेला है MI में, कुलदीप एंड Now we अक्षर. have मोहम्मद नबी ना. See, मुंबई इंडियंस का कैसा है, किसको खिलाया? फॉरेनर्स में किसको खिलाओगे यार? आपने तो सेट है. यू रिमेंबर शांतनु, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि मुंबई के 4 फॉरेनर्स. आई डोंट रिमेंबर पहले ये. ठीक है, तो आई विल रिमाइंड यू. Yes, yes, सो okay. द 4 फॉरेनर्स व्हिच ऑफ कोर्स यू कैन नॉट लिव आउट, टीम डेविड, ठीक है, मोहम्मद नबी विल प्ले, जेराल कोटजे विल प्ले, एंड दिलशान मधुशंका विल प्ले. Okay. नाउ if मुंबई इंडियंस हैज दैट लग्जरी ऑल्सो एक बार कि वो लोग अगर 3 प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे मे बी दे कैन गेट इन ब्रेविस, यू नेवर नो, डिपेंडिंग ऑन द मैच सिचुएशन. इतने लाइक व्हाट डू यू थिंक डीसी का बॉलिंग क्या सीन है? लाइक वी हैव अक्षर पटेल, कुलदीप, नॉर्किया इज फिट एज वेल, मुकेश कुमार भी डेथ ओवर्स में ही हैज बीन द बेस्ट फॉर दिल्ली कैपिटल. बट मुकेश कुमार के सामने अगर तुम एक कोटजी या मधुशंका को रख सकते हो, सो एंड बट कोएट्से एंड मधुशंका का T20 में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है. They have gone for runs. Okay. They have gone for quite. every amount of player runs. goes for runs in T20 because it's But purely Mukesh Kumar has bowled well in death overs. See, T20 is a purely batsman's game, we all know that, and it becomes very difficult for a bowler to make a comeback क्योंकि सिर्फ 4 ओवर मिलते हैं एक बॉलर को. 24 बॉल में एक बंदा क्या ही कर सकता है. सो वी नो दैट बुमराह क्या कर सकता है, मधवाल ने लास्ट ईयर क्या किया. आई एम नॉट श्योर कि मधवाल को इतना चांसेस शायद फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एंड हार्दिक पांड्या भी अगर फिट होके खेलते, ही इज ऑल्सो अनदर बोलिंग ऑप्शन. सो आई थिंक फिट तो होने दो पहले. he is fit right now, he's playing the tournament. के लिए भी इतना काफी है, बॉलिंग नहीं करता था. But that's what ना, because of the impact player rule, वो 5th bowler की requirement ज़्यादा कम हो चुकी है, and you can get another bowler, as I said, you can get a batsman or a bowler during the match situation. So I think आपने DC के बारे में पूछा compared to, but bit yes, I'm done, but not compared just to DC, but any other bowling lineup. I think MI has the best bowling lineup across the teams, and of course batting तो है ही. ओके,
तो बैटिंग का तो पॉइंट मैंने लिया नहीं. बैटिंग का स्टिल आई थिंक दैट बाय अ फेयर मार्जिन ध्रुपद विंस दिस राउंड. थैंक यू फाइनली. उसे इतना कन्विंस करना पड़ा, बेचारा अंदर से पहले के कन्वर्सेशंस याद करके बेचारा याद दे रहा था. याद है ना मैंने तुझे बोला था एंड ऑल, बट नहीं. Because I'm really happy कि MI का bowling strong finally हुआ है. और एज एन MI फैन और एक्स MI फैन ये मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि काफी 2-3 सीजन से हमारी बॉलिंग ऑफ थी एकदम. बट नहीं, बट डू यू एग्री कि MI की ज्यादा स्ट्रांग है? यू नो राइट, डीप डाउन यू नो राइट. बुमराह इज फिट. And Hardik also is bowling. Hardik, I don't think he might bowl itna because impact player rule जैसे ध्रुपद ने बोला. But don't you think कि auction में MI का auction ये साल का काफी कमाल गया? Because they got Gerald Coates से इतना कम में. Madhushaka and Nuwan Tushara also they got. एक player yes. उसके बारे में तो he didn't even mention. I was trying to think about some other player जो मलिंगा के action से आता है. आपके arguments अच्छे थे, but आपके नाम ही कम पड़े players के. उसका नाम continuous आते गए. क्योंकि even auction में he reminded me of, right? I reminded you. तुम्हारे पास नबी भी है. Yeah. Sorry. You reminded me. Anyways, कोई बात नहीं है. हाँ. अभी सेकंड क्वेश्चन उससे स्टार्ट होगा. फर्स्ट लेट्स सी, आप ले लेना, फिर कम बैक कर लेना, ठीक है? इंडिया की तरह. ओके, इंडिया की तरह बोल दिया इन्होंने, तो इंडिया का क्वेश्चन तो एक आना चाहिए. चलो. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू ध्रुपद. क्या रजत पाटीदार के बुरे फॉर्म के बाद उसे और एक चांस मिलना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए? Great question, because Rajat Patidar has been that player who was in the reckoning बहुत टाइम से कि इसको चांस मिलना चाहिए. But I think that he has got enough chances so far. Enough नहीं बोलूँगा, but काफी 6 innings. हाँ, काफी मतलब for a youngster to have 6 innings and he has not been able to perform. But for his side, I would like to protect him by saying that the kind of dismissals. Yes or no? No. No, नहीं मिलना चाहिए. Not because ड्रॉप करना चाहिए. हाँ, ड्रॉप करना चाहिए. Not because कि of course that's what I'm saying कि he has been out for 6 innings. 6 innings and जो dismissals हुए हैं कि that has been quite unlucky. मतलब he couldn't do much there. But at the same time जो दूसरे players आके खड़े हो गए. You have Sarfaraz Khan, you have Dhruv Jurel, you know what he did. So when you see कि अगर कोई बंदा 6 innings में नहीं कर पा रहा है और कोई अगर 6 first class matches खेलने के बाद अगर इंडियन टीम 6 नहीं मतलब थोड़े ज़्यादा whatever, I'm talking about Dhruv Jurel, अगर वो उसके बाद आके he performs the way he did in this test match जो रांची में खेला गया था. So I think you have so many players in behind that जो रुके हुए परफॉर्म करने के लिए. सरफराज खान को इतना वेट करना पड़ा था टू गेट इन द इंडियन टीम. उसने पहले दोनों इनिंग्स में 60 मार दिया था ऑन हिज डेब्यू एंड ही प्लेड विद कॉन्फिडेंस एज वेल. इवन ध्रुव जुरेल को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ही इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उसके डिफेंस में कॉन्फिडेंस था. बट विद पाटीदार I never got that confidence while watching him, and the way he has got out, maybe he was not, as I said, confidence की थोड़ी शायद कमी थी. He has got chances. 6 innings मिलना is अभी drop. It is fair to say अभी drop करना चाहिए. ड्रॉप इसलिए करना चाहिए बिकॉज देर आर प्लेयर्स जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं. नाउ इफ दे डोंट परफॉर्म देन कम्स अ क्वेश्चन, बट आई थिंक दैट सो अगर पटीदार को ड्रॉप किया तो कौन आएगा? बिकॉज इवन राहुल इज नॉट देयर. राहुल सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक नहीं करना चाहिए, एक और एक चांस देना चाहिए? डेफिनेटली. मतलब 3 मैचेस में यू कांट जज अ प्लेयर. मतलब धोनी को अगर 3 मैचेस के बेसिस पे पहले जज कर लेते तो फिर देयर वाज नो पॉइंट कि वो इतना. दैट वाज अ रियली गुड पॉइंट. सो फॉर माय काउंटर्स, इवन फॉर रोहित शर्मा फॉर दैट मैटर, राइट, वी हैड रोहित शर्मा 2012 में अगर देखें तो ही यूज्ड टू गो बैक एंड वी हैड अ टर्म जो लोग उसको बोलते थे कि ही इज दैट, ही यूज्ड टू प्ले डाउन द ऑर्डर. बट अगेन at that time who else was there who was putting his hand up and saying कि I will perform, right? वो टाइम पे नहीं था and that's why you had to give Rohit Sharma the chance, MS Dhoni the chance. But there were a lot of people, right? Like Manoj Tiwari and but how well were they performing for the Indian team as well? हम अगर संजू सैमसन की भी बात करते हैं अगर, तो lately he started to perform in the ODI format, right? वो टाइम पे लोग बोल रहे कि सैमसन को लोग पिक नहीं कर रहे, बट जब पिक करते तब क्या होता था, you know? But now what do you think? Even Rohit Sharma, he scored a century in his first test match. So ऐसा तो नहीं था कि रोहित का फॉर्म was a problem. Patidar. Patidar should be there in the 4th match considering KL Rahul is not there. तो सिर्फ KL राहुल नहीं है इसलिए उसे चांस मिलना चाहिए कि एज अ प्लेयर because as a player भी उसे चांस मिलना चाहिए because in the first innings which he played on his debut 32 it was a good innings. 72 balls खेला and 32 runs मारे. So it showed that confidence. ऐसा नहीं कि वो confidence नहीं, sometimes it's also luck. कि वो जो सेकंड मैच में जो आउट हो गया एक. बट ऋषभ 5 innings एंड उसके मोड ऑफ डिसमिसल्स देखे आपने, वो काफी एकदम नहीं समझ में नहीं आ रहा. मतलब एकदम लाइक कैच देना. एग्जैक्टली. एज अ फैन आई फील दैट जैसे हम रोहित शर्मा की अगर बात करते हैं कि ओनली रोहित शर्मा कैन टेक रोहित शर्मा, खुद आउट होता, वी नो दैट ठीक है ही गॉट आउट बिकॉज ऑफ हिज ओन. बट विद
पाटीदार ऐसा लग रहा है कि बंदा खड़ा है पिच पे, ही इज ट्राइंग हिज एवरीथिंग बट देयर इज समथिंग और द अदर व्हिच गोज रॉन्ग विद हिम मे बी. समटाइम्स इट्स आल्सो लक ना, लक का भी फैक्टर रहता है कभी. सी लक 6 इनिंग्स में तुम अगर 6 इनिंग्स में अगर 3 बार भी अगर खेल जाओ और 3 बार ना खेल जाओ तो लक का फैक्टर यू कैन काउंट इन. बट इवन 1 इनिंग्स अगर एक गुड इनिंग्स आ गई, अगर उसको हाँ तो 4th इनिंग्स जब चांस दोगे तब आएगी ना इनिंग्स. So that's what the वही तो क्वेश्चन है चंद्र. ही इज सेइंग कि ऑलरेडी बेंच पे भी बहुत लोग हैं जो मेहनत करके आए. कौन है बेंच पे? Padikkal Number 4 Padikkal doesn't play at number 4. But he can, right? See, now again a contradicting point. अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वी हैव श्रेयस अय्यर जो अभी टीम से बाहर है. ठीक है, टीम से बाहर है. एक्चुअली फिर तो पाटीदार का बनता है ध्रुपद. नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि a player like Shreyas Iyer, what I mean Shreyas as a player like Shreyas Iyer who I feel that is one of the best player of spin. अय्यर को कितने चांसेस दिए, अय्यर को इतना लॉन्ग रोप दिया. Since 2 years he was there in the team and he didn't score a 40. And he was there in the side. अभी पाटीदार को अगर 3 मैचेस में अगर निकाल दोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निकाल दो. I'm not saying उसको ड्रॉप कर दो. तो ड्रॉप अभी अगर ड्रॉप किया तो उसके बाद वही है ना. तो we all know what happened with Karun Nair also यार. उसने 300 मारने के बाद वो ड्रॉप हो सकता है. तो 3 इनिंग्स के बाद I mean 3 मैचेस एंड 6 इनिंग्स के बाद 300 मारने के बाद ड्रॉप नहीं होता. उसने उसके बाद भी 2-3 मैचेस खेले थे, उसमें ही डिडंट परफॉर्म. एंड आई थिंक टोटल 6 मैच खेला, राइट? तो नायर वाज अ बैकअप फॉर अजिंक्य रहाणे तभी, एंड अजिंक्य रहाणे तभी 2016 I don't think that he is a full-fledged player right now in the team. He is also kind of someone who is trying to make his mark in the team. And अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करोगे ना इंडियन टीम में, अगर आप रोहित शर्मा को निकाल दो, मैं ये भी नहीं अभी ये कहूंगा कि शायद शुभमन गिल हैज स्कोर्ड सम गुड रन्स इन दिस सीरीज. ही हैज सीमेंटेड हिज प्लेस एंड जायसवाल तो 600 मारने के बाद तो उसने सीमेंट कर दिया. पॉइंट नहीं ना, पॉइंट इज अबाउट पाटीदार. हाँ, तो पाटीदार comes in the middle order and the middle order में we have so many players so many spots vacant है अभी बीच में कि बहुत लोग अंदर आ सकते हैं. and I think कि कब का टाइम हो चुका है. बट सॉरी गाइज, मैं ना एकदम इन्वॉल्व हो गया उनके कन्वर्सेशंस में. एंड गाइज दिस इज अ ड्रॉ. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. ड्रॉ इसलिए क्योंकि यार इसका एक लाइन काफ़ी स्ट्रांग था, ध्रुपद के बहुत सारे पॉइंट स्ट्रांग थे, बट ना बहुत रोहित शर्मा की बात करी, इसकी बात करी, उसकी बात करी. सो इट वाज लाइक आई नो यू आर ट्राइंग टू लाइक आपका पॉइंट बताने का ट्राई कर रहे थे. बट आई थिंक फेयर टू से कि ये ड्रॉ था क्योंकि आई थिंक पाटीदार को एक चांस मिल सकता है क्यों, कंसिडरिंग राहुल इज नॉट फिट. अगर राहुल फिट होता तो डेफिनेटली वी नो. पहले तो ऐसा था कि अगर सरफराज नहीं खेलता तो स्ट्रेट अवे वो जाता था, बट अभी अगर राहुल फिट नहीं तो आई थिंक एक चांस मिल सकता है. उसके बेसिस पे प्रैक्टिकली सोच के आई थिंक कि भले ही ध्रुपद के आर्गूमेंट ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग थे, बहुत सारे थे, बट स्टिल आई थिंक कि to write it off, like finish it off, one last point, उसको चांस कैसे और मिल सकता है. सीरीज जीत चुके हैं, हाँ, एक मैच बाकी है. I mean, हाँ. if you want, यार उसे विनर देना चाहिए था. so that's what I'm saying. चांस दे सकते हैं because सिचुएशन अभी वैसी है. मुझे भी लगता है in an ideal world maybe not. That's what I'm saying. But ना मुझे क्या लगता है पता है, बाहर से एज अ व्यूअर, एज अ क्रिकेट फैन, कि उस टेस्ट कैप की अहमियत ना बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो और ऑलरेडी इस टूर में हमने इतने सारे दे दिए ना. दिस इज नॉट सम श्रीलंका टूर जिसमें नीतीश राणा इज डेब्यूटिंग, एवरीवन एल्स इज डेब्यूटिंग, डेब्यू कर रहे एक मैच में. एग्जैक्टली. तो फिर आई डोंट थिंक सो कि यार पडिक्कल ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, बट थोड़ा हार्श होगा. पाटीदार हैज डन क्वाइट वेल फॉर इंडिया. बट ऋषभ, अगर पाटीदार ये 2 में से उसने नहीं खेला ना एक तो भी गुड खेल बाय. गया ना, बट एक भी खेल गया ना, एक भी खेलने का डेफिनेशन बताओ, लाइक 50. आई डोंट थिंक सो 50 विल काउंटेड. 100 चाहिए सेंचुरी आने का. व्हाट आई एम सेइंग, राइट. 6 मैच में कम से कम 350 भी मार लिए होते ना, मतलब 6 इनिंग्स में 350 मार लिए होते, which is too much to ask for. आई एम नॉट सेइंग कि उसको मारने चाहिए थे, बट इवन 40s मारे होते या मोड ऑफ डिसमिसल भी होता कि हाँ यार देख के बोलेंगे कि यार हाँ अगर ऐसे आउट नहीं तो शायद लंबा और खेल लेता. So, वैसे भी काफ़ी सैड थे. कोई नहीं, बट आप सैड मत हो जाइए क्योंकि हमें अभी 1-0 स्कोर चल रहा है. ये ड्रॉ था तो अभी ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मुझे और बढ़ा देना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा इसका. ओके, तो फिर आपका इस टाई ब्रेकर के रिजल्ट के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ईशान और श्रेयस BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकलना डिजर्व करते हैं कि नहीं, बिकॉज इट्स हाईली अ पॉसिबिलिटी कि उन्हें BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल सकते हैं. सो विल स्टार्ट विद यू ऋषभ, व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक उन दोनों को निकालना चाहिए. आई नो कि ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर दोनों दे आर नॉट विलिंग टू प्ले टेस्ट क्रिकेट. श्रेयस अय्यर वैसे भी ही इज गोइंग टू प्ले फॉर सेमीफाइनल्स फॉर मुंबई. बट ईशान किशन की बात करें, इफ ही इज़ नॉट विलिंग टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, उसको सिर्फ ODI और T20 के लिए ही अगर उसको खेलना है
तो he should be playing T20s and ODIs. So If he you doesn't think want to play, नहीं निकलना चाहिए उन्हें. हाँ, because they are playing. Ishan Kishan is still part of T20Is and ODIs. So क्यों central contract से Who निकालना? has confirmed this? Who has affirmed this is still a part? Yeah. See, my point. बट ये कंफर्म है कि BCCI स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और BCCI is not happy with them. And BCCI should take strict actions Okay. because I am completely with Ishan Kishan that he decided to take a break because of mental fatigue and all that, and every player deserves to take that. And of course backing ये भी है ईशान किशन का कि वो काफ़ी टाइम बेंच पे बैठा हुआ था and उसको जब मिलता था he used to perform. Yeah. But then at the same time BCCI would not have agreed that you take a break because we need a player like Ishan Kishan to be in the Indian team even if he's at the bench. And of course यार तुम कितना भी IPL खेलो, तुम कितना भी DY Patil टूर्नामेंट है, ये कितना भी तुम खेल लो यार, you have to go back to your roots and play domestic cricket. That's where you improve your game. That अगर चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे अभी भी जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, even though whatever runs they are scoring, they are still going. Why are they going there? Because they know that they are aiming for the test. They are aiming for the test comeback, right? Exactly, they are aiming for the test comeback. They are not trying to play for T20 और ODI जो ईशान किशन की strength रही है अभी तक. एक सेकंड ऋषभ, बट ईशान किशन ने डेब्यू के बाद बोला था दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ कि उसे टेस्ट खेलना है. Yes, right. Yes, right. And see, what cricket teaches you is about discipline, is about how you maintain yourself in certain situations. I think तुम कितना, as I said, कितना भी T20 खेल लो, कितना भी बेसबॉल खेल लो, तुम टेस्ट मैच से जो सीखते हो पेशेंस and time. But वो players का choice है ना, because for example Team David, he is not part of test match cricket, so उसको कोई बोलेगा नहीं कि तू अरे Sheffield but ये किसने बोला है कि तुम अगर रणजी खेलोगे तो मतलब T20 गेम एक्सेल नहीं कर सकते हो? Who has made this a point कि अगर तुम रणजी खेलो, अगर तुमको टेस्ट टीम में आना है तो तुमको रणजी खेलना पड़ेगा. डोमेस्टिक में सिर्फ रणजी नहीं होता है, ईरानी कप होता है, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है. part of but अभी तो वो नहीं चल रहे ना, that's why he's नहीं चल रहे. नहीं, वो क्यों नहीं खेल रहे? And if they are not respecting DY Patil, so it is a domestic. DY Patil is a separate tournament, but it's still a domestic tournament. T20 के लिए. So if T20 game improve करना है तो it's I think better to play T20 game rather than playing a test match game. बट एक सेकंड, आपने कहा कि उन्हें नहीं खेलना है, तो क्या आर यू श्योर कि उन्हें नहीं खेलना है टेस्ट मैच? श्रेयस अय्यर तो अभी था, नो वन सेड दिस. श्रेयस अय्यर इज एनीवे प्लेइंग टेस्ट मैच क्रिकेट. द होल पॉइंट इज कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्ट से निकालना चाहिए कि नहीं. सी, कॉन्ट्रैक्ट से निकालना चाहिए, इज अ वेरी बिग डिसीजन टू टेक बिकॉज दे आर नेशनल प्लेयर्स. बट टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्ट एक्शंस, आई रियली होप दैट ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाए. बिकॉज हम लोग अगर KL राहुल की भी बात करेंगे, उसने बोला था कि मैं फिट नहीं हूं, एंड देन ही इज पोस्टिंग वीडियोस ऑफ प्रैक्टिसिंग. यार अगर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम फिट कैसे नहीं हो? मतलब मैच फिट नहीं हो, मैच फिट नहीं हो अलग बात है, बट देन इट डज सेंड अ रॉन्ग सिग्नल टू फैंस आउट देयर. बट स्टिल उसके कमिटमेंट में कोई हमें नहीं है. बट टॉकिंग अबाउट ईशान किशन, ऑफ कोर्स ही took that break, he went out, he relaxed and bit party किया दुबई में, ठीक है. बट नाउ जब उसको भी काफ़ी 1 महीने के ऊपर हो गया, 1 महीने का ब्रेक एक यंग प्लेयर ये स्टेज ऑफ इस करियर में लेने का आई डोंट थिंक चांस ले सकता है. बिकॉज दिस इज अ टाइम वेर ही हैज़ टू प्ले द मोस्ट क्रिकेट दैट ही कैन प्ले. एंड अगर डोमेस्टिक में वो नहीं खेलेगा तो BCCI भी बोलेगी यार ये बंदा सीरियस नहीं है, मतलब इनको सिर्फ IPL खेलना है. वो डोमेस्टिक मतलब DY पाटिल तो खेल रहा है, रणजी नहीं खेल रहा है. DY Patil is not a domestic tournament, bro. DY Patil and it had started just now. But by the way, आपको पता है ना कि BCCI ने एक रेगुलेशन स्ट्रिक्टली एक मैसेज भेजा था एक्स प्लेयर्स के लिए या इंडियन प्लेयर्स के लिए कि दे वांट प्लेयर्स टू प्ले द रणजी. और स्टिल नहीं खेला उस पे. आई थिंक रणजी नहीं था, इट वाज अबाउट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट. एंड डोमेस्टिक क्रिकेट का शेड्यूल देखे तो आई थिंक that is also quite dicey because Smat और नहीं I think it was रणजी था मैसेज. See, I have seen Sachin Tendulkar, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल after achieving everything he went to Pakistan, he went to I'm talking about his early days. Okay. After achieving he played Ranji, that's a separate thing. I'm talking about how he was when Ishan Kishan अभी young है, तो मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ. There are so no, I'm just saying about the dedication. I have had so many stories, not about Sachin के लिए, VVS लक्ष्मण की बात कर ले. Sachin तो even has played Kanga League, bro. Exactly. He has landed from an Indian tour in the morning and दोपहर को he reached Wankhede to play Ranji Trophy. But I think it's about the format. It's about the format. उनको कौन सा format का preference है. But again to that point, I don't really agree to your point that कि अगर टेस्ट मैच में एक्सेल करना है तो रणजी ट्रॉफी में खेलें. See, so अगर टीम डेविड को अगर कोई उसका फॉर्म अच्छा नहीं हो तो उसको कोई बोलेगा नहीं कि तू शेफील्ड सीरीज जो है उनका शील्ड सीरीज
वो जाके खेले, उसको बोलेगा कि तू BBL खेल या कोई दूसरा T20 लीग that खेल. is not our question, guys. Time's up. So I think it's about the format कि कौन सा फॉर्मेट में उसको So खेलना है. you are saying कि अगर किसी प्लेयर को टेस्ट मैच में एक्सेल करना है तो ही शुड फोकस ऑन 4-day गेम ऑफ रणजी, और अगर उसको 1-day और T20 खेलना है तो ईरानी कप या स्मैट में उसको फोकस करना. इज दैट योर पॉइंट? हाँ करेक्ट, कि उसको विजय हजारे या स्मैट में खेलना चाहिए. बट ऋषभ, लाइक हु सेड कि उन दोनों को नहीं खेलना टेस्ट? हाँ, जैसे शिखर धवन ने बोला कि मैं रणजी इसलिए नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस टीम में मेरी जगह तो नहीं अगर बन उसको सकती. खेलना रहे तो ही वुड हैव डेफिनेटली प्लेड ना. हाँ तो बट ईशान किशन वही जैसे मैंने आपको बोला राइट, धवन ने तो वर्ल्ड कप में बोल दिया था कि यार उसको लगता है कि शुभमन गिल इज वे बेटर देन हिम राइट नाउ, सो आई विल सिट बैक. मेरे को कोई गम नहीं कि मैं नहीं खेल रहा हूँ अभी. बट आपको समझा ना, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक ही वांट्स टू प्ले बट स्टिल ही डिडंट प्ले. और वो मैसेज स्पेशली डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ही था कि वी वुड लाइक यू गाइस टू प्ले रणजी, एंड दे डिड नॉट, क्योंकि श्रेयस ने बैक स्पैज्म का रीजन दिया एज ऑलवेज, बट ईशान किशन डिडंट प्ले. ईशान किशन वाज प्रैक्टिसिंग विद पांड्या ब्रदर्स एट बरोडा. ओके, क्यों प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? आके खेलना है, रणजी में प्रैक्टिस कर, तेरे मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी. Guys, yeah, like I can literally imagine your comments below this video, but yeah, I think definitely इस round का winner तो ध्रुपद है. Also, you won this trophy, so please do the honors, Rishabh. Give this to him. Yeah, it's a trophy. Yeah, for the thumbnail. उधर उल्टा है. अच्छा, उधर है. उल्टा है. ऐसा है. एनीवेज, थैंक यू. काफी मजेदार डिस्कशंस थे. वो पता है ना, एक मजा आ जाता है और फट से एकदम डिटेक्ट हो जाता है कि क्रिकेट नॉलेज वाले अगर कोई फैंस है ना, तो मैं फैंस के बीच में मैं काफ़ी लकी समझता हूँ कि उनके बीच में जाके मुझे थोड़ा और अपना नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि मेरे 2-3 साइड्स ओपन हुए जो मुझे कभी नहीं लगा था. वैसे आप ही ने ईशान किशन का जो पॉइंट बोला, यार मज़ा आता है, तो डेफिनेटली मज़ा आ गया. आप भी बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं, और क्रिक फैन के सारे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए. और यार ध्रुपद, तेरे को सिर्फ ट्रॉफी मिल रहा है, उनको गिव अवेज में यार क्या क्या मिल रहा है, टीवीज मिल रहे हैं, प्ले स्टेशन के सीडीज मिल रहे हैं. कम ऑन गाइस, साइन अप फॉर दैट. तब तक के लिए we'll sign off now. So see you in the next one, guys. Bye bye.